चलिए सभी को हरिओम, सभी को नमस्कार। और वो ले लेगा हेलो अरे आवाज तो इसकी है। हाँ, सभी को प्रणाम, हरिओम और गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज का आषाढ़ मास की पूर्णिमा, बहुत शुभ दिन। बहुत बड़े पंडित वेद व्यास जी का जन्मदिन। वेद व्यास जी वो शख्सियत जिन्होंने महाभारत की रचना की ही होगी, लेकिन 4 वेदों के सार से हमको अवगत कराया और उन्हें प्रथम गुरु कहा जाता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के तो हम उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। पूरा देश तो मना ही रहा है, लेकिन हम विशेष रूप से यहाँ मना रहे हैं क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे गुरु उपस्थित हैं जो इस उम्र में, जिन्हें वास्तव में इन गुरु की आवश्यकता थी, वो लाभ हमें मिल रहा है। ऐसे गुरु से मैं अनुरोध करूंगा। आज का यह दिन गुरु शिष्य के संबंध को भी प्रतिपादित करता है और आज हम हमारे योग गुरु को सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से 60 से अधिक लोग तो नियमित लाभ ले रहे हैं गुरुदेव का। और अभी हमने जब विश्व योग दिवस मनाया था तो हमने देखा कि कितना लाभ कुछ लोग को बता पाते, कुछ नहीं बता पाते, लेकिन परोक्ष अपरोक्ष में बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और वो भी एक ऐसे गुरु के माध्यम से जो बहुत सरल है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरों की चिंता करता है। सदैव देखा कि गुरुदेव हम लोगों पर ध्यान देते हैं और हम देखते हैं कि हम तो बढ़िया पंखे में बैठे रहते हैं और गुरुदेव जो है यहाँ बाहर बैठकर एक साधना कर रहे हैं, ये कहें। और मुझे वो बार बार लाइन याद आ जाती है कि हमें बैठा दिया छांव में, वो तपते रहे धूप में। हमें बैठा दिया छांव में, वो तपते रहे धूप में। हमने देखा है एक फरिश्ता अपने गुरुदेव के रूप में, अपने गुरुदेव के रूप में। ऐसे गुरु को पाकर हम निश्चित रूप से बहुत धन्य हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं और गुरु का सम्मान करके हम गौरवान्वित हैं। ऐसे गुरु का सम्मान करके तो मैं बहुत शुरुआत कर रहे हैं हम आदरणीय गुरुदेव के सम्मान से। पहले तिलक और उससे मेरे को लगता बहनें आ जाएं और गुरुदेव का आ जाइए आप लोग 2-3 महिलाएं। विधिवत हमारी भारतीय संस्कृति ये करेंगे ना बाद में। मैं आप सब लोग सम्मान के इच्छुक हैं और करना भी चाहिए, लेकिन पहले विधिवत अपना कार्यक्रम होगा, बाद में सम्मान समारोह रहेगा जिसमें बाकी सभी लोग करेंगे। वो हमारा आखिरी में चलेगा, नहीं तो पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। बिल्कुल मैं सबको अवसर दूंगा, हम सबके लिए ये कार्यक्रम है। और अब हम हमारी संस्कृति योग पीठ की ओर से माला पहनाकर आइए और 2-4 लोग आ जाए माला पहनाकर आइए। अखिल साहब आ जाइए, लो फोटो लो। एक एक्टिविटीज, कुछ लोग माला पहनाएं, जो लोग माला में आ जाए। बाकी लोग आ जाए शाल से। कुछ लोग जो दूसरे बाकी सदस्य आ जाएं, शाल से सम्मान करेंगे। क्रमवार अपने हिसाब से ही आते जाएं, मैं किसी का नाम नहीं बुला रहा हूँ। शाल से 2-4 लोग आ जाएं, गुरुदेव का शाल से सम्मान करें। योग पीठ की ओर से सम्मान कर रहे हैं अभी हम। मैंने कहा कि बाद में हम सम्मान करेंगे।
यस और बिल्कुल और हमारा ये गुरु की सबसे बड़ी कमी को ढाका। योगा से सब कुछ कर पाए पर बाल नहीं उगा पाए। अरे चेला नहीं है, गुरु का संभालेंगे नहीं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। ये भी प्रतिष्ठा का रहता है। बाल बाल दे दिए अपने लिए गुरुदेव ने। यस। चलिए अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन गुरुदेव का हमने सम्मान किया और ये हमारा प्रतीक दुपट्टा ये मैं भी हाथ लगा दूं। आज का दिन गुरुओं के सम्मान का है और गुरु की कमी महसूस नहीं होने देती है रेणु मैडम। तो मैं चाहूंगा कि रेणु मैडम का भी महिलाएं आयोग में आइए हम सम्मान करें। सुबह से हंसने का गुण सिखा देती है मैडम हमको। तो पहले तिलक लगाएं और 2-4 महिलाएं अपने हिसाब से आते जाएं। एक कुछ और लोग भी आ जाएं, बाकी लोग हट सकते हैं अगर हो गया है तो। सबको अवसर दें, जो लोग पहले आ चुके हैं वो जबरन सम्मान मिल जाता है। ये लो, ये भी चलो। चलिए सर मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। मांग के नहीं मिलता है। एक तो यस चलिए, ये बाकी कार्यक्रम बाद में करेंगे। क्या ये फोटो वोटो बाद में फिर खींचेंगे। देखो समय फिर सबको जल्दी रहती है। हाँ ठीक है। और रेणु मैडम के लिए 2 लाइन बोल देता हूँ। सुबह से जो हमको हंसाती है, तो चलो मिलकर परेशानियों को हराते हैं, चलो मिलकर परेशानियों को हराते हैं, सुबह ठहाके लगाकर मुस्कुराते हैं। सुबह ठहाके, तो ये मुस्कुराहट हमको सुबह से मैडम दे देती है। हमको आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि वेद व्यास जी ने तो पूरी सृष्टि को ज्ञान दिया। मुझे ज्ञान देने वाली सुधा आज जन्मदिन है उसका। अरे वाह। हमारी जो परंपरा रही केवल गुरुदेव के हाथ से और रेणु मैडम के हाथ से इनका सम्मान कराते, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि थोड़ी अस्वस्थ जरूर है। सरकारी जन्मदिन आज है और मेरे को जो सुविधाजनक रहता हो मनाता हूँ, जिसमें खर्चा कम हो वो जन्मदिन मना लो। आज वो अल्लाह में बन जाएगा। मेरे को सुविधा हो के तो मेरे को सुविधा बने नहीं, आज दिन भी उपयुक्त था। चलिए गुरुदेव का आशीर्वाद दे। चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव क्या क्या हमें दे रहे हैं हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अवसर है कुछ उन लोगों से उनके बारे में सुने जो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं लेकिन बोलते बहुत कम हैं। और ऐसे ही अमित अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं अमित से कहूंगा, आइए राजन जी, सबसे पहले आप लोग बिल्कुल गुरुदेव के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और
आइए। और राजेंद्र जी जैन जो कि शुरू से जुड़े हुए हैं, हेलो हेलो। क्या कहते हैं गुरुदेव के बारे में, आइए। ये भी बहुत कम बोलते हैं, आज बोल रहे हैं कुछ। सभी साथियों को हरिओम जय हिंद। साथियों, आज हम योग साधक, सभी योग साधक गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ पर गुरुदेव के सम्मान के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं 364 दिन गुरुदेव हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जल्दी सवेरे उठते हैं। आज एक दिन गुरुदेव के सम्मान के लिए हम लोगों को मिलता है। साथियों, इस अवसर पर मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ और संक्षिप्त में अपनी बात को रखता हूँ। आज से 11 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने इस योग की अलग जगाई थी और मात्र 4-5 साथियों के द्वारा योग की शुरुआत की गई थी। एक चीज और साथ में कहना चाहता हूँ, जब गुरुदेव का इस इमारत भवन में आगमन हुआ, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी एक विषय को जानता नहीं था। गुरुदेव को यह बात बहुत चली, तो गुरुदेव और कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस सोसाइटी का गठन किया। सबसे पहले तो यहाँ जो सोसाइटी है उसको बनाने का जो पूरा गुरुदेव का ही पूरा सहभागिता रही है इसमें। और उसके बाद जब गुरुदेव वहाँ पे जहाँ पर इनका स्थान था वहाँ जाकर योग करते थे गुरुदेव, तो विद्युत गार्डन में। तो जब हम लोग जो साथी लोग गुरुदेव के साथ जुड़े हुए थे, तो हम लोगों ने गुरुदेव से आग्रह किया कि गुरुदेव क्यों न यहाँ पर योग की स्थापना की जाए, यहाँ पर योग शुरू किया जाए। तो गुरुदेव ने हमारी बात को मानते हुए और यहाँ पे हम 4-5 लोगों ने सबसे पहले योग की इसी प्रांगण में योग की शुरुआत की। और उसके बाद में आज आप देख रहे हैं कि इस योग पीठ ने आज वट वृक्ष का रूप ले लिया। साथियों, आज जो ये आपको शेड दिख रहा है, ये शेड भी गुरुदेव के प्रयास से, अथक प्रयास से हमारे माननीय विधायक महोदय के द्वारा गुरुदेव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये गुरुदेव को समर्पित किया था। जब ये शेड नहीं था और जब बारिश होती थी तो हम लोग उधर बाहर रोड के ऊपर योग करते थे। उसमें बहुत सारी परेशानियां आती थी, परंतु गुरुदेव के अथक प्रयास से ये आज अपन इस योग शेड में जो बैठ रहे हैं वो गुरुदेव की ही देन है। साथियों, हम लोग करीब पिछले 11-12 सालों से हम लोग साथ में रह रहे हैं और जिस प्रकार से हम लोग साथ इतने लंबे समय से रह रहे हैं, तो लोग, बहुत से लोगों ने हमें सास बहू की संख्या दी है कि जिस प्रकार से हम लोगों का इतना साथ रहता क्या। तो अब योग के विषय में तो आप सब लोग जानते ही हैं, सब लोग अपन डेली इन संबंध में चर्चा करते हैं। तो मैं ज्यादा बातें और न करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे गुरुदेव के दीर्घायु हो और उनका इसी प्रकार से हम सब लोगों का सानिध्य प्राप्त होता रहे और आप इसी प्रकार से सबको स्वस्थ रखने के लिए और प्रोत्साहित करते रहे। और हमारा जो ये हरिओम योग पीठ है, ये दिन दुनी रात दुगनी और प्रोग्रेस करते रहे, यहाँ सदस्य जुड़ते रहे और आप और हम लोगों को उत्साहित करते रहे, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते रहे और हरिओम योग पीठ से जोड़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजेंद्र जी, मेरे कंवर साहब हैं और इन्होंने कहा गुरुदेव दीर्घायु रहे, हमें भी गुरुदेव दीर्घायु रहे। ये आप कर ही रहे हैं, ये प्रयास कर ही रहे हैं। और इसी क्रम में मैं बता रहा हूँ गुरुदेव के बहुत नजदीक, जो बिल्कुल जो कहते हैं ना, कुछ लोग दिल से जुड़े होते हैं, ऐसे अमित भाई हमारे जो बहुत कम बोलते हैं, मैंने तो कभी बोलते हुए सुना ही नहीं, डांटते हुए सुना कभी कभी।
धन्यवाद। माइक पे मुझे बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। आप सब मेरे मित्र बंधु हैं, इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। चालू चालू। आज हम सब यहाँ आपके सामने अच्छों की बंद हो जाती है। आज हम सब यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी के सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। और हमारे आदरणीय गुरु जी जैसे कहते हैं ना कि योगा के लाभ तो हम सभी जानते होंगे, सभी को पता है क्या है क्या है, लेकिन उसको हमारे जीवन में हम उसको कैसे उतार सकते हैं वो हमने गुरु से सीखा है। तो जो गुरु जीवन में जो आ जाता है तो फिर बाकी सब चीजें अलग हट जाती है। तो बाकी तो जैन साहब ने सब कुछ बता ही दिया कि हमने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ वो 4-5 लोगों का नाम ले रहे थे, उसमें से एक मैं भी हूँ कि हम लोग यहाँ बैठ के योगा करा करते थे। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु इतने सारे लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, गुरु के साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। गुरु हमारे एक छोटे मोटे अब आदमी नहीं रहे हैं, बहुत बड़े आदमी हो गए। पर मैं इनको गुरु नहीं मानता, ये मेरे सखा है, मित्र है, वो पहले हैं, गुरु बाद में। गुरु के जीवन में एक ही धारण किया जाता है। गुरु जो है वो एक ही धारण कर सकते हैं, और मेरे गुरु जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो मेरे लिए ये सखा है, मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हें गुरु नहीं मानता। बाकी सारे आप अंधभक्तों को आज का दिन धन्यवाद अमित। इससे ज्यादा सुनना नहीं है। दिल की बात, सखा होना भी बड़ी बात है। और ऐसा रिश्ता रहता है जो बहुत मुश्किल से बनता है और यहाँ आने के बाद ही बनता है। कुछ रिश्ते जन्म से बनते हैं, कुछ रिश्ते बाद में बनते हैं। वो रिश्ता अभी मैडम ये सब बात में, अभी मैडम ये नहीं, ये दे दो। देखिए मैंने फिर कहा कि व्यक्तिगत सम्मान बाद में होगा, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और इसी क्रम में रोज हमें योग में सहयोग करती हैं मैडम को कभी नहीं सुना होगा रेनू मैडम को बोलते हुए, आज बुलवा देते हैं माइक पे। आइए मैडम अपने भाव व्यक्त करें यहाँ। हरिओम, आप सभी को हरिओम। हरिओम, आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम सभी की तरफ से गुरु जी को सादर प्रणाम करती हूँ एवं आप सभी को बहुत बहुत बधाई गुरु पूर्णिमा की। जैसा कि आप जानते हैं कि सर हमें निस्वार्थ भाव से अपना योग का ज्ञान और अनुभव हमें देते रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा कर पाता है। अपने योग के कारण हम लोग को स्वस्थ बनाते हैंगे। कहते हैं कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे गुरु योग के द्वारा हमें स्वस्थ जीवन देते हैं। गुरु जी जो हमें निस्वार्थ भाव से देते हैं, अपनी पूरी योग दुनिया बताते हैंगे, ऐसा शायद ही कोई कर सकता है। गुरु जी के इसी अनुभव के कारण हम लोग स्वस्थ रहेंगे और एक से एक जुड़ते चले गए हैंगे। जुड़ते चले गए और महालक्ष्मी नगर का एक बड़ा चर्चित योग केंद्र हरिओम योगपीठ बन गया है। सर हमको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैंगे और आप रुक जाना, हम समझ जाएंगे। हम सबको स्वस्थ बनाते हैं। स्वस्थ के साथ साथ कई साधक रहते हैं जो मानसिक विकार से ग्रसित रहते हैं, मानसिक तनाव रहता है, उसको भी सुधारते हैंगे। कैसे योगा में भी सब हैंगे करेंगे। कहा गया है
भगवान के समान होता है। तो मैं यही विनती करती हूँ कि सर हमको अपना मार्गदर्शन देते रहें और सभी को स्वस्थ रखें। गुरु पूर्णिमा की वापस से एक बार बधाई देते हुए गुरु जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप खुद भी स्वस्थ रहें, हमको भी स्वस्थ रखें और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। धन्यवाद मैडम। रेणु मैडम की जो स्पीच थी उससे सभी प्रसन्न रहेंगे। इसी क्रम में जो बहुत कम कभी योग में बोलती हुई दिखती है लेकिन इधर नहीं देखती है, तो ऐसी बघेल भाभी को आज बुला देते हैं। देखें ये क्या हेंगे बोलती है, क्या बोलती है। जो बनना है आज हम सीनियर लोगों को बुला रहे हैं। आप तो सिर्फ ये सोचना है कि बघेल साहब सुन रहे बस। सच में कुछ भी बोलना नहीं आता। काम ले रहा है आज इंटरव्यू मैं यहाँ पे 8-9 साल से आ रही हूँ और उसके आने के बाद मेरे को 2 चीज़ों में अच्छा फायदा हुआ। मेरे हाथों में जो सुन पड़ जाते थे और मेरे को माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी, दोनों चीज़ों से मैं स्वस्थ हो गई और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी जो कराते हैं वो तो बहुत अच्छा लगता ही है, एक एक मतलब सारी चीज़ें बारीकी से बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। माइग्रेन से बघेल साहब का फायदा हो गया। हाँ, सर नहीं दबाना पड़ रहा है। और झुंझुनी इनकी ठीक हो गई तो उससे उसको नुकसान हो गया। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मकवाना जी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल सतत लगे रहते हैं। कोई भी कार्य हो इन्हें बता दें, तो मकवाना जी को मैं आमंत्रित करूँ। हरिओम सभी को, गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी से मैं लगभग 5 साल से लगभग संपर्क आया, पर उसके बाद धीरे धीरे पहले मैं 8 मास के बाद योग केंद्र ज्वाइन किया और तो उसके बाद धीरे धीरे कॉन्टेक्ट में आया। उसके बाद जो मालूम पड़ा तो गुरु जी का स्वभाव जो है सहज सरल, बिल्कुल हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और आप जो है हमेशा देखा होगा आपने योग करते टाइम भी हंसमुख रहते हैं, कभी न तो गुस्सा आता है न कुछ भी आता है। आपका जीवन जो देखा जाए तो शुरू में बड़ा संघर्षों में बीता है और काफी संघर्ष और जो कहना चाहिए कमियों में जो जाता है वो उतरा गया है, परंतु उसके बाद भी कभी लालच की भावना छू तक नहीं पाई है। तो इसी कारण आपने जो सामाजिक गतिविधियों में रहते हुए निःशुल्क जो योग करा रहे हैं, शायद आज के टाइम में कोई इतना लालच नहीं छोड़ सकता है कि जो निःशुल्क योगा करा पाए। ऐसे में निःशुल्क योगा कराना बहुत बड़ा। इसके अलावा पूर्व में भी आपने जो है एक संस्था से जुड़े हुए थे, वहाँ भी मतलब सामाजिक कार्य का अभी से शुरू से आदत है। जो शव दहा वगैरह जो करते थे उसमें भी आप जो है बिल्कुल निःशुल्क इसका पैसा ला लेते थे, उसमें भी आप जो है इन्वॉल्व थे। अभी गोल्ड कॉइन संस्था है, उसमें भी आप जो है कहीं कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। तो हर संस्था से जुड़े हुए हैं, मतलब जहाँ भी गज है उसमें निष्पक्ष मतलब जो है कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है। इस हिसाब से जो पूरा भावना से काम करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा सुबह सुबह हम जब योग करते हैं तो शायद दिन भर की एनर्जी हमको यही दे देते हैं, उससे काफी एनर्जी महसूस करते हैं और स्वस्थ और अधिक स्वास्थ्य जीवन की कामना के साथ एक बार गुरु जी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद मकवाना जी। कहते ना दिल से जो शब्द आते हैं वो मकवाना जी के दिल से आए और निश्चित रूप से गुरुदेव बहुत सारी संस्थाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और क्रम को हम आगे बढ़ाएं। आप जानते हैं कि ओम जी ने योग दिवस पर हमको बहुत बढ़िया गीत सुनाया था और आज अवसर है उनकी एक और कला का, वो सब 25 यंत्र बजा लेते हैं। तो आज एक यंत्र का हम लाभ लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक बार गुरुदेव का सम्मान, ओम जी का सम्मान हो जाए। दुपट्टा को पहना के कोई भी आप ही करते हैं।
फोटो लेने वाला कोई नहीं लग रहा है। वो उनके उसमें है ना। वीडियो आ रहा है, फोटो ले लो। फोटो वाले को सामने खड़ा कर दो। चलिए ओम जी को सुने, उसके पहले एक सम्मान और करा देता हूँ। एक बेटा हमारे सामने, देखिए किशोर भाई को मैंने निवेदन किया था कि बेटे को ले आएंगे तो हमारा फोटोग्राफी का काम आसान हो जाएगा। तो बेटा आज ये सेवाएं दे रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि उनका भी सम्मान करें। थैंक यू। फोटो भी को ले लो, आ जाओ बेटे। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए इस बात को स्वीकार करना, दोनों की बात को स्वीकार करके आ जाना। मैंने रात में किशोर भाई को फोन किया कि बेटे को बुला लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद बेटा। चलो चलिए, रोम जी आ जाए। राजेंद्र जी सहयोग करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद सावला जी। देखिए आपने सम्मान किया, बहुत अच्छी बात है, पर आज क्या गुरु पूर्णिमा, तो हमारे गुरुदेव का सम्मान आज सर्वोपरि है। तो लीजिए कुछ गुरुदेव के चरणों में कुछ बांसुरी की स्वर लहरियां जो है अर्पित है। मोबाइल पकड़ना है। मोबाइल तो आप तो योगा वाला नहीं है क्या? योगा में हाँ हाँ बैठ के वो साउंड अलग है, ऊपर वॉल्यूम सबसे ऊपर वाला। मोबाइल अच्छा वो उससे कर रहे हैं। पूरे इको कम करो, इको बढ़ाना कम करना। पीछे पीछे
ओम जी ने इस बांसुरी में सब कुछ घोल दिया, सवा बांध दिया कहते हैं। उधर से बंद उधर क्या और बहुत आनंद आया। मैं चाहूंगा एक बार और जोरदार तालियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गुरुदेव योग और प्राणायाम ही नहीं कराते हैं, ऐसे ऐसे नुस्खे देते हैं कि जिससे स्वस्थ जीवन का के लिए जो है बहुत उपयोगी होते हैं। दो नुस्खे मैं भी बता देता हूं। एक तो विवाहित पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आप अधिकांश जोड़े वो देखे पति पत्नी विवाहित हो। देखिए वो ये फार्मूला रेनू मैडम से लिया है। लिया है। एक पड़ोस में पति पत्नी रहने आए और पड़ोसी बड़ा परेशान हो गया। जब देखो जब हंसने की आवाज, पड़ोसी को बड़ा टेंशन हो गया कि साला कभी लड़ते ही नहीं है, चक्कर क्या है। बहुत दिन होते आपस में बात भी करते रहे यार, जब देखो जब हंसते हैं, जब देखो जब हंसते हैं, चक्कर क्या, इतना प्रेम दोनों में, गजब की बात है। आखिर कब तक धैर्य एक दिन टूट गया। उन्होंने कहा यार आज तो पूछ ही लेते इनसे कि ऐसा हंसने का राज क्या है। उन्होंने कहा यार भाई साहब आप तो बहुत ही मतलब जब देखो जब हंसते रहते हो, क्या आप दोनों की कभी लड़ाई नहीं होती? अरे बोले वो होती है। अच्छा बोले होती? अरे बोले बहुत जम के होती। अच्छा, अरे मारा कूदी तक हो जाती। अरे यार हंसते ही रहते हो। अरे बोले जो हाथ में आता है वो फेंक देते हैं, मैं फेंकता हूँ, लग जाती है तो मैं हंसता हूँ, बच जाती है तो वो हंसती है। ये फार्मूला है जीवन का। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कोई भी परिस्थिति हो हमेशा हंसने की आदत डालें। एक फार्मूला और, जिनकी शादी नहीं हुई आपसे पूछ लेता हूँ। जिनकी वाइफ मोटी है वो बुलेट ले लें, जिनकी वाइफ दुबली है वो स्प्लेंडर ले लें, जिनकी वाइफ छोटी है वो एक्टिवा ले लें, जिनकी वाइफ ऊंची है वो ऊंची गाड़ी ले लें। लेकिन जो अविवाहित है बताओ, अरे वो चैन की सांस ले ले। तो दो फार्मूले मैंने दे दिए, विवाहित के लिए और अविवाहित के लिए। चले आगे बढ़ते हैं निश्चित रूप से गुरुदेव की वर्षा। अभी बहुत सारे लोगों की आत्मा में आएंगे अंध भक्तों। हाँ बोलिए, आप बोलिए ना। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पति, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के एक कमरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साथ, किंतु कुछ पल होंगे जिसका पहले से ज्ञान नहीं। हे परम तपस्या के पति, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद और सुविधाओं की छैया में ना सो जाना, माया का प्रलोभ प्यारे है, इसके वश में ना हो जाना। आनंद और सुविधाओं की छैया में ना सो जाना, माया का प्रलोभ प्यारे हैं, इसके वश में ना हो जाना। हो सफल तपस्या इसके ही प्रभु बल को
में पलना होगा। हे परम तपस्या के पति तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। बहुत बढ़िया, तेज कदम चलना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रस्तुति यहाँ पर। और अब आगे बढ़े, मैं बता रहा था कि गुरुदेव की अमृत वर्षा होती है, उपयोगी समय समय पर हम बहुत लाभ लेते हैं और वास्तव में भाग्यशाली है। कैसे ने लिखा भी है कि गुण मिले तो गुरु बनाए, चित्त मिले तो चेला। गुण मिले तो गुरु बनाए, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाए, वरना रहे अकेला, वरना रहे अकेला। लेकिन ये योग पीठ ऐसी है जहाँ मित्र भी है, चेले भी हैं, गुरु भी है। बहुत ही उपयोगी योग पीठ तो ये संकेत दे रही है। और एक गीत मुझे याद आ गया, ओ गुरु सा तारो चेलो बनू में, तारो चेलो बनू में, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मेरी बहन बहुत बढ़िया गाती है ये भजन। कहाँ है? माइक दे दो ना एक। हाँ, चलिए। ओ गुरु साथा को चलो बनू में, थाको शिष्य बनू में, हरदम तेरे सब गा सकते हैं। तेरे साथ रहूंगे। कौन सा महीना आने वाला है? सावन का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। सावन का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। तू बादल तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रह। एक बार समझाइए। ओ गुरु सा तारो चेलो बनू में, तारो चेलो बनू में, हरदम तेरे साथ रहूंगे, हरदम तेरे साथ रहूंगे। चलिए, तो ये एक संकल्प हमारा कि हम गुरु को छोड़ने वाले नहीं है, हमेशा हम गुरु के साथ रहने वाले हैं। और निश्चित रूप से गुरुदेव इस योग पीठ के प्राण हैं और गुरुदेव के इसी प्राण को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्राणायाम प्रतियोगिता आयोजित की थी। आप सबने उसमें पार्टिसिपेट किया, 22 लोगों ने उसमें भाग लिया। उद्देश्य केवल यह था कि गुरुदेव जो सिखा रहे हैं उससे आपको अवगत कराना। और हमने कहा था कि हम उसके पारितोषिक देंगे। अवसर है आज पारितोषिक देने का। केवल इतनी जानकारी दे दूं कि हमने ये तय किया है कि जिन्होंने 50% से अधिक अंक किए हैं उन्हें हम पारितोषिक देंगे। यानी 22 में से 11 अंक जिनके आए हैं उन्हें इनाम देंगे। और जो पास हुए हैं 35%, उनके नाम का जिक्र मैं कर रहा हूं। तो रघुरमन जी नायर, ज्योति मघवाना मैडम, पास होने वालों की बात कर रहा हूं। 33% के.एन. सिंह साहब 9 अंक, ये 8 अंक वाले थे। के.एन. सिंह साहब, शशि गुप्ता जी, नंदा मेहता, मैडम नायर और राजेश हरिदास जी, ये 9 अंक वाले हैं। 10 अंक वाले हैं अर्चना श्रीवास्तव मैडम, भाविका वासवानी जी और ज्योति खरे मैडम। ये 10 अंक। ये हमने जो वैल्यूएशन किया है रेणु मैडम और गुरुदेव के साथ, कुछ ने डबल लिख दिए थे, कुछ ने आसन के नाम लिख दिए थे। अब हम निचले क्रम से पारितोषिक देंगे, लेकिन पारितोषिक दें उसके पहले हमने एक नियम बनाया था कि प्रतियोगिता में आपको एक ही लॉट पे उत्तर भेजना है, बार बार उत्तर नहीं भेजना है। तो ऐसा एक बार हुआ, हालांकि हम उनको पारितोषिक नहीं दे पा रहे, लेकिन मैं चाहूंगा कि उनका दुपट्टे से सम्मान करें। आशीष जैन साहब, इन्होंने 14 सही उत्तर भेजे, लेकिन उन्होंने एक एक करके भेजे। इन्हें नियम की जानकारी नहीं थी, मैंने इन्हें बताया, तो गुरुदेव से सम्मान प्राप्त करें। आशीष जैन साहब, इनको 14 अंक मिले, उन्होंने 14 प्राणायाम के नाम सही लिख दिए थे। तो आशीष जी बहुत बहुत बधाई। अगली बार नियम को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। नहीं, इनाम से वंचित रह गए, अच्छा लिखते हुए भी। और इसमें 3rd नंबर पर है ललिता गुप्ता मैडम। आइए, आपको 11 अंक मिले हैं।
आपको 11 अंक मिले हैं, बहुत बहुत बधाई। फोटो आप मखाना जी खींच रहे हैं ना, चलिए। 13 अंक पे 3 प्रतियोगी हैं, निचले क्रम से बुला रहा हूं। श्यामा प्रजापति मैडम 13 अंक। राजन जैन जी खुद आप आइए ना, आपका है दूसरा नंबर। यस यस बिल्कुल। 13 अंक आपने भी लिए, हमारी बहन की मदद से लिए होंगे। जल्दी आना चाहिए, ऐसे में फास्ट फोटो खींच जाएगी, उसके बाद आने से फायदा नहीं है। थोड़ा इधर, हाँ। तो 13 अंक पर छाया मिश्रा मैडम हैं, तो आ जाए छाया मिश्रा जी। 13 अंक इनको भी मिले हैं। और प्रथम स्थान पर हैं प्रगति दुबे भाभी, 16 अंक, बहुत शानदार। और सबसे बड़ी बात है कि एक भी गलत उत्तर नहीं। प्राणायाम यानी प्राणायाम, तुम्हें जी आप ही आ जाओ यार। प्राणायाम यानी प्राणायाम, केवल प्राणायाम ही लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो 16 उत्तर सही दिए हैं और बहुत ढेर सारी बधाई। ये प्रथम विजेता है हमारी इस प्रतियोगिता के। और आपके लिए एक स्पेशल इनाम जिनेंद्र जी जैन ने भी भेजा है कि जिनका प्रथम हो उन्हें एक पुरस्कार, तो ये पुरस्कार भी। चलिए सबने फिर से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं हमारी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। जिनको कुछ कंफ्यूजन रहा वो निश्चित रूप से अगली बार ध्यान रखेंगे। और आज हम गुरुदेव को एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे हमारे पूरे योगपीठ परिवार की ओर से, उसका वाचन करना चाहेंगे। मैं हरिदास साहब से अनुरोध करूंगा कि आकर हमारे इस स्मृति चिन्ह का वाचन करें। जो कुछ गुरुदेव दे रहे हैं उसके आगे ये स्मृति चिन्ह कुछ नहीं, लेकिन हमारी योगपीठ की स्मृति में गुरुदेव के जो कार्य है निश्चित रूप वंदनीय है। हेलो, सर्वप्रथम सत्य गुरुदेव को प्रणाम और योग साधकों आपका हार्दिक बधाई गुरु पूर्णिमा की। मेरे को ये सादर सम्मान पढ़ने का आदेश हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। सादर सम्मान श्री रमेश जी पाटिल, योग गुरु। करें योग, रहे निरोग की अद्भुत यात्रा को आयाम देने के उद्देश्य से 12 दिसंबर 2014 को आपके द्वारा हरि ओम योग पीठ की स्थापना कर जन सामान्य को स्वस्थ रखने का संकल्प लिया। निःशुल्क संचालित योग पीठ पर प्रतिदिन विभिन्न योग क्रियाओं सुव्यवस्थित तथा अनुशासित जीवन शैली से साधक रोग एवं तनाव मुक्त हो रहे हैं। आप योग को उपदेश के बजाय एक अनुकरणीय सबक के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं तथा योग पीठ पर साधक निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। आपके इस त्याग, सेवा एवं समर्पण को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सम्मानित कर आज हम हर्षित एवं गौरवान्वित हैं। गुरुवर, आपके उपकार का कैसे चुकाएं मोल, श्रद्धा सहित नमन करें गुरु हमारे अनमोल। सम्मान प्रदर्शन। आइए बाकी लोग भी आ जाएं, मैं तो खड़ा ही हूँ। आओ अमित, एक दो महिलाएं भी आ जाएं, उस तरफ महिलाएं आ जाएं। एक आध जना फोटो ले लो यार, कौन ले रहा फोटो तो ले लो। वो है ना ईरानी जी, नंदानी जी चलो चलो
बस हम अब हमारे कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और गुरुदेव को भी सुनना चाहेंगे। 2 शब्द गुरुदेव आपके आशीर्वचन निश्चित रूप से हम लेंगे। इसके बाद जो व्यक्तिगत सम्मान करना चाहेंगे व्यक्तिगत, और यहाँ पर पोहे की व्यवस्था है और मिठाई की व्यवस्था भी है ना। तो गुरुदेव देखिए, गुरुदेव सदैव मस्त रहने का संदेश देते हैं। कुछ लोगों के हाथों में और हर व्यक्ति के हाथ में हस्त रेखा होती है। कुछ लोगों के जीवन में त्रस्त रेखा होती है जो हमेशा परेशान रहते हैं। कुछ लोगों के हाथ में पस्त रेखा होती है। कुछ लोग अपने आप को हमेशा बिजी दिखाते हैं, उनके हाथ में व्यस्त रेखा रहती है। लेकिन बहुत कम ऐसे बिरले होते हैं जिनके हाथ में मस्त रेखा होती है। ऐसे गुरुदेव हमारे मस्त रेखा वाले जो सदैव प्रसन्न मुस्कुराहट के साथ रहते हैं। और किसी ने कहा है मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। गुरु तो मिलते हैं हर मोड़ पर, गुरु तो मिलते हैं हर मोड़ पर, लेकिन इन गुरुदेव जैसा कोई अनमोल नहीं होता, इन गुरुदेव जैसा कोई अनमोल नहीं होता। ऐसे गुरुदेव से मैं अनुरोध करूंगा कि हमें आज आशीर्वचन के रूप में संबोधित करें। गुरुदेव। आदरणीय सावला जी, सभी योग साधकों को प्रणाम। मेरे को बोलना नहीं आता है। मैं रेणु मैडम का दोहरा रहा हूँ, मेरे को बोलना नहीं आता है। वैसे तो 365 दिन बोलते ही रहता हूँ और आप सुनते रहते हो, पर आज मुझे सुनने का मौका मिला, काफी अच्छा लगा। नए नए उद्गार पता चले जो कभी नहीं बोले, उन्होंने मन में मेरे प्रति क्या था ये मुझे पता चला, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्यार आपका मिलते रहे, स्नेह मिलते रहे और आप प्रतिदिन योग करते रहे। आज के समय में योग ही ऐसा गुरु मंत्र है, या कहो तो कि चिकित्सा मंत्र है जो आपको हमेशा स्वस्थ रख सकता है। बाकी जो है ये आपके ऊपर है कि अपने को किस ओर जाना है। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, आखिरी तक अपने को अंतिम क्षण तक चलते रहना है, तो आपको योग के साथ में चलते रहना है। करे योग रहे निरोग, ये अपना मूल मंत्र है। इसी के साथ में सबको एक बार पुनः प्रणाम। धन्यवाद गुरुदेव। और ये आपके वचन निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो ये वचनों को संभाल के रखना है। ये गुरुदेव के वचन निश्चित रूप से मान लिए, और जो कहा उन्होंने योग करिए, योग रहे निरोग, निश्चित रूप से ये हम लाभ लेते रहे। और आइए अब हम आभार प्रदर्शन की अंतिम औपचारिकता, उसके बाद व्यक्तिगत सम्मान आप लोग जो करना चाहेंगे आमंत्रित है। और बहुत वरिष्ठ हमारे पगारे जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस महत्वपूर्ण औपचारिकता के लिए। गुरुदेव को सादर प्रणाम। हरिओम योग पीठ के योग साधकों को, मातृशक्ति बहनों को सादर प्रणाम। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अगर हरि की कृपा हम पर नहीं है तो संत और गुरु हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए ईश्वरीय सत्ता को आभार और प्रणाम करते हुए गुरुदेव को कि उन्होंने हरियोग पीठ की ये स्थापना के माध्यम से ये संकल्प लिया कि हम सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अधिक से अधिक लोग स्वस्थ रहें। और इसी भावना के साथ मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए आप सभी सम्माननीय योग साधकों को भी सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद पधारे जी। और बाकी लोग एक एक करके आते जाए, एक एक करके आए बस, है ना, लोग भीड़ में लगाए और गुरु का सम्मान करते रहे। आते जाए, आइए।
रविकांत जी, ये जिनेन्द्र जी की तरफ से आगे भेंट करते हैं।